क्या हम भिन्नों को देखकर यह बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी? तो दोस्तों, भिन्नों को देखकर बिल्कुल यह बताया जा सकता है कि ये भिन्न बड़ी होगी और ये छोटी होगी इस तरह से। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष कंडीशन होने चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे करनी है, यानी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, इसके बारे में कैसे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास राजसागर और मेरे YouTube चैनल वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के कंडीशन हैं जिनमें हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये भिन्न बड़ी होगी और ये छोटी होगी। पहला कंडीशन है जब सभी भिन्नों का अंश बराबर हो और हर जो है वो अलग अलग हो। सेकेंड कंडीशन है कि सभी भिन्नों का हर बराबर हो और अंश जो है वो अलग अलग हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि भिन्नों के अंश और हर में किसी समान संख्या का गेप हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 और 5 में 2 का गेप है, 5 और 7 में भी 2 का गेप है, 7 और 9 में भी 2 का गेप है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या ली गई है इनमें समान संख्या का गेप है। ये गेप ज़्यादा भी हो सकता है, आप चाहें तो 5-5 का गेप ले सकते हैं, जैसा भी। तो इस तरह के भिन्नों को हम देख कर ही पहचान सकते हैं कि इनमें कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। लेकिन एक चौथा टाइप का भी भिन्न हो सकता है जिनमें ये तीनों ही कंडीशन शामिल नहीं होंगे, यानी इनका अंश बराबर नहीं होगा या हर भी बराबर नहीं होगा या फिर इनमें समान संख्या का गेप भी नहीं होगा। तो इस तरह के भिन्नों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी? तो इस तरह के भिन्नों को हल करने के लिए या पहचानने के लिए सबसे पहले हमको इनके सभी हर के अंकों का लघुत्तम निकालना होता है। लघुत्तम निकालने के बाद हम इसको तुल्य भिन्न में बदल देंगे। तुल्य भिन्न में बदलने के बाद ये सभी भिन्न जो है वो हर समान होने वाले भिन्न के रूप में बदल जाएंगे। अब उसके बाद इसको हल करना या फिर ये जानना कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रश्न को सबसे पहले हल करते हैं, जिसमें हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, जिसको हमको मैन्युअली हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं जो भी संख्याएं हर में हैं। तो यहाँ पर 4 है, 8 है, 11 और 20। चूंकि यहाँ पर 11 को छोड़कर बाकी 3 संख्याएं सम हैं, तो यहाँ पर हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 11 को ऐसे ही लिख देंगे और 2 दहम 20। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये तीनों अंक जो हैं 11 को छोड़कर सभी अंक 2 से भाग चले जाएंगे। 2 एकम, 2 दूनी 11 को ऐसे ही लिख देंगे और 2 पंचे। तो इससे आगे और भाग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक को छोड़कर सभी संख्याएं जो बाकी हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 11 44। 44 गुणा 10 हो जाएगा 440, यानी लघुत्तम आ गया 440। इसको नीचे में लिख देंगे हम इस तरह से। अब उसके बाद 3/4 को तुल्य भिन्न में बदलने के लिए या फिर 4 को 440 के रूप में बदलने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, यह आ गया 110। 110 को यहाँ पर इसके अंश यानी 3 से गुणा करेंगे तो इसका तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको अब हम 5/8 का हर 8 है, तो इस 8 को 440 बनाने के लिए 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8 पंचे 40, 4 बच गया, 8 पंचे 40, 55 आ गया। तो इस 55 को ऊपर अंश के 5 से गुणा करेंगे। अब उसके बाद अगला भिन्न है 7/11, जिसका हर 11 है। तो इसको 440 बनाने के लिए 440 को 11 से भाग करेंगे। 11 एकम 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य 40 हुआ और 40 को 7 से गुणा करेंगे अंश से, इस तरह से ये तुल्य भिन्न हो गया। अब इसके बाद 9/20 है अगला भिन्न। अब यहाँ पर 20 को 440 बनाने के लिए 20 से भाग करते हैं। 0 और 0 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी, तो इस तरह से 22 आ रहा है। 22 को 9 से गुणा करेंगे।
अंश से इस तरह से जो भी हमको संख्याएं मिलेंगी इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो 110 गुणा 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 330 बटा 440। 55 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 2 बच गया, 5 पंचे 25 और 2 27, 275 बटे 440। इसके बाद 40 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 280 बटा 440। और 22 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, एक हासिल, 9 दूनी 18 और एक 19, 198 बटे 440। तो इस तरह से हमको इन चारों भिन्नों का तुल्य भिन्न प्राप्त हो गया है। इन सभी तुल्य भिन्नों में हम देख सकते हैं कि इनका जो हर है वो समान है, यानी वह इस तरह के दूसरे टाइप के भिन्नों में यह बदल गया। अब इसके बाद हम इसको किस तरह से देख करके पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए इन सभी कंडीशन को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेकेंड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत है सेकेंड कंडीशन की। तो ऐसे सभी भिन्न जिनका हर बराबर हो और अंश अलग अलग हो, तो ऐसे भिन्नों में वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा और वह भिन्न छोटा होगा जिसका अंश छोटा होगा। तो यहाँ पर 198 सबसे छोटा अंश है, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 9/20। इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो 9/20 सबसे पहले आएगा क्योंकि सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा 275/440, क्योंकि 198 से बड़ी है 275/440 और 275/440 जो है 5/8 का तुल्य भिन्न है। तो ये आ जाएगा 5/8। 9/20 छोटी है 5/8 से और 5/8 छोटी है किससे, तो 280/440 से। 280/440 जो है 7/11 का तुल्य भिन्न है। तो 7/11 जो है वो बड़ी है किससे, तो 5/8 से। इनमें सबसे बड़ी भिन्न है 330/440 जो 3/4 का तुल्य भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 3/4। इस तरह से सबसे छोटी भिन्न हो गई 9/20, इससे बड़ी 5/8, इससे बड़ी 7/11 और सबसे बड़ी हो जाएगी 3/4। इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, घटते क्रम को हम अवरोही क्रम भी कहते हैं जबकि बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 बड़ा है 7/11 से, ये बड़ा है 5/8 से और ये बड़ा है 9/20 से। इस तरह से तो अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखते हैं और बड़ा है का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में हम सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में लिखते हैं और छोटा है का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंड कंडीशन को देख चुके हैं, जिसमें भिन्नों का हर बराबर होने पर कौन सी संख्या बड़ी होती है, यानी जिसका अंश बड़ा हो वो संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा हो वो छोटा होता है। इसके बाद देखते हैं पहला कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि भिन्नों का अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो। तो इस स्थिति में ऐसा भिन्न जिसका हर सबसे छोटा हो वह सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 में इसका हर जो है 5 है जो सबसे छोटा है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 3/5 और सबसे छोटा भिन्न होगा 3/13, क्योंकि इसका जो हर है वो इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा हर है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/13। इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/13। 3/13 छोटी है 3/10 से, 3/10 छोटी है 3/8 से और 3/8 छोटी है 3/5 से। तो इस तरह से हम इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं हम तीसरे टाइप के भिन्नों को, जिनमें भिन्नों के अंश और हर में किसी समान संख्या का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश और हर में 2-2 का अंतर है। तो ऐसे सभी भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, और सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अब इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटी जो भिन्न है वो हो जाएगी 3/5। 3/5 छोटी है किससे? तो 5/7 से। और 5/7 छोटी है 7/9 से। और 7/9 जो छोटी है 9/11 से। इस तरह से। तो इस तरह से तीसरे जो टाइप के भिन्न हैं उनको हम देख करके बता सकते हैं। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि अंश और हर में अगर समान संख्या का गैप हो तो ऐसे भिन्न बड़े होंगे जिनका अंश बड़ा होगा, और जिनका अंश अगर छोटा है तो वो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर इन तीनों टाइप के भिन्नों में अगर हमको पूछता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसमें चौथा टाइप का जो भिन्न है, जो इन तीनों टाइप के भिन्नों से मैच नहीं करता है, उसके लिए हमको मैनुअली हल करके देखना होगा। इसको तुल्य भिन्न में बदल करके देखना होगा। तो तुल्य भिन्न में बदलने के बाद ये दूसरे टाइप के भिन्न में बदल जाएगी जिसमें हर समान आता है, और उसके बाद हम आसानी से फिर इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को YouTube में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।